हम आपका चैनल बिहार में और यूपी में जा रहा है। उनको मैं वासियों को सभी दोनों स्टेटों के जो लोग हैं उनको किसानों को कि सभी लोगों को हमारी निम्रता सहित जो है बेनती है वो है कि वो इस आंदोलन में पूरी भागीदारी दें। आप दिल्ली नहीं आ सके थे। एक बात आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं, बहुत अच्छी मशीनरी है और बहुत सारे लोगों ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया, चाहे वो सुरक्षा फोर्सों में थे, कहीं भी थे, वो सरकार की मजबूरी के साथ तो खड़े थे और वहाँ से वो अंदरूनी तौर पे हमारे साथ थे। जब 11 बजे सुबह हम सोनीपत का लास्ट नाके पे आए तो वहाँ एक महिला एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे तैनात थी और उसको हमने जब पूछा कि हमने तो इतने नाके क्लीन करके जहाँ पहुँच गए थे, आपने हमारा ये नाका कैसे स्टॉप किया? तो उसका जो शब्द है वो शब्द ये था भी जैसे आपने पीछे से क्लीन किए है वैसे ये क्लीन कर ले, हमारी सुरक्षा फोर्स से आपके आले पास से नहीं आएंगे। फिर हमने धावा बोला अपने ट्रैक्टरों के साथ, उसको खींच के सभी बन के फिर यहाँ आए। ये जो हमारा स्टेज चल रही है उसके पीछे एक ट्राली है। इस ट्राली और बॉर्डर के बीच हमारे अथरू गैस वाटर कैनल यहाँ के हमारे किसानों के ऊपर डाला गया। ये खेतर जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारी भी हालत बिहार और यूपी जैसी होगी। ये बात हमारे किसानों के दिमाग में घुस गई कि हम यूपी और बिहार जैसा नहीं बनना चाहते, हम मंडियां अपनी प्राइवेट क्षेत्र में नहीं जाना देना चाहते और इसलिए वे किसान आंदोलन के लिए सक्रिय हुआ और आंदोलन के मैदान में आज तक डटा है। गणतंत्रता दिवस पर लोगों को सारी दुनिया को दस देना चाहते थे भी जहाँ किसानों का और गरीब लोगों का क्या हाल सरकार ने बना रखा है, उसका ध्यान डाइवर्ट इधर करने के लिए हमारा ये एक्शन है। और अगला नेक्स्ट है जो संसद में जाएंगे, संसद को बोलेंगे भी इनको दोबारा रिजेक्ट करके रिपील करके इनकी जगह पर नए कानून जो बनाना चाहते हो तो अच्छे कानून बनाइए। किसान संगठनों की और जो कृषि माहिर हैं उनकी राय ली जाए तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसा आपने कहा कि हमारा पूरा उद्देश्य शांतिपूर्ण आंदोलन का है, हम अपनी बस ताकत को दिखाना चाहते हैं, हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि सरकार के या उनके कुछ वो जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करें कि उसको किस तरह से भंग करने का वो प्रयास करें। यह भी होगा जिसको भी चुनौती के रूप में आप सबको देखना होगा। आगे की क्या योजना होगी? संसद को की ओर चलेंगे, कूच करेंगे। संसद 1 फरवरी को आज ही ऐलान हो गया प्रेस। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी को संसद चलो। अच्छा, तो तब तक हमारा ये 1 फरवरी की संसद चलो। हाँ। कल को दिल्ली से बाहर आ जाओ। हाँ। और जो केएम पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है जहाँ जगह नहीं मिलती वहाँ पर उसको घेर लो और उसके बाद ट्रैक्टर यहीं छोड़कर पैदल संसद मार्च। अच्छा, ये 1 तारीख को? हाँ, पैदल जाना है, पैदल लेकर जाना। अच्छा, 1 तारीख को विभिन्न जगहों से निकल करके। हाँ जी, हाँ। सारे जगह से सारे बॉर्डर से बहुत से रास्ते हैं, उस तमाम रास्तों से। तो इसके लिए हम आपका चैनल बिहार में और यूपी में जा रहा है। उनको मैं वासियों को सभी दोनों स्टेटों के जो लोग हैं उनको किसानों को कि सभी लोगों को हमारी निम्रता सहित जो है बेनती है वो है कि वो इस आंदोलन में पूरी भागीदारी दें। आप दिल्ली नहीं आ सके थे, जो नज़दीक है दिल्ली में आएँ। संसद ये तो काल आ गया, इसमें तो जो आएंगे तैयारी है उनकी वही आएंगे। हम सोच रहे हैं अभी दिल्ली संसद कूच पर दिल्ली आएँ और उसके बाद जो आंदोलन है सारे अपनी स्टेट में इसको घर घर में लेकर जाएं। इस आंदोलन को जैसे मैं आपसे मेरे से बातचीत हुई है कैसे आंदोलन को हम यहाँ लेकर आए हैं, अपनी स्टेटों में 1 दिन में नहीं जाता, 2 दिन में नहीं जाता, 2 महीनों में नहीं जा, हमसे 5 महीने लगे और हम जहाँ दिल्ली नहीं पंजाब में भी आज भी उतनी सक्रिय हैं। इसलिए सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि आप इस आंदोलन में पूरा कूद दिए और इन सरकारों को दस दीजिए कि कानून बास लिए बिना आपकी जो है खेड़ा नहीं छूटे। चलिए, बहुत अच्छा। एक दो और सवाल होंगे। एक तो यह कि जब 1 तारीख को संसद मार्च है 1 फरवरी को, तो क्या कल के बाद भी यह जो बॉर्डरों पर जो हम लोग खड़े हैं, हम लोग जो लगातार बने हुए हैं, क्या ये बने रहेंगे कि यहाँ से
ये बने रहेंगे, ये भी जारी रहेगा हमारा वो। वे तो हमारा आज का ऐलान है भी जो लोग इसमें 26 जनवरी गणतंत्र परेड में शामिल होने आए भाई सभी लोग यहीं ठहरे हो, संसद में कूच करना है, बोल दिया। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। हम बहुत तो पहले से चला देते हैं। बहुत अच्छा। हमने तो अगला भी छोटा है, वो बाजे बताने वाला ने, उस पर चर्चा शुरू हो गई है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या तो चलिए, बहुत अच्छा। आपने तो अपील किया, वो हिंदी भाषी इलाकों के लिए अपील किया, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, और भी कुछ आप कहना चाहेंगे वहाँ के? हाँ, और भी कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक तो जो इसके नुकसान है, इन कानूनों को जो नुकसान है उसको चंद शब्दों में जरा उन लोगों को भी अपील करें कि भाई कैसे, कितना नुकसान है, इसका भी अपील करें। जो चूँकि बिहार में क्या हुआ कि मंडी हमारे यहाँ 2006 में बंद हो गई, लोग उसकी समस्या से। जी जी जी, तुम इनको कराइए। हाँ हाँ जी, आप अभी बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान बोल दो। हाँ, थोड़ा सा नुकसान से पहले मैं जो हमारे जी आगू ने बोला ना, जी। उसमें दो बात और एडिशन करना चाहता है जी। हमारे सूबे में, पंजाब में जी, प्रांत में जो एनडीए है, देश के अंदर सरकार चला रहा मोदी की गवर्नमेंट, उस एनडीए में एक बड़ा पार्टनर इसका अकाली दल है जी। अकाली दल का एक मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इस एनडीए के अंदर एक मिनिस्टर थी, और हमारी किसान संगठनों की वहाँ की सरगर्मी से सबसे बड़ी प्राप्ति ये हुई कि उसको मंत्रिमंडल से रिजाइन करना पड़ा और अकाली दल को एनडीए से रिजाइन करना पड़ा। ये हमारे आंदोलन का दबाव है। वाह। इसके अलावा पंजाब में दो और बड़ी बात हुई जो पूरे देश में अब अडॉप्ट की जा रही है, वो ये है कि हमारे आंदोलन में, जैसे हमारे आगू ने बताया, आंदोलन के दबाव में इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जब हमने सभी एमएलए एमपी को वार्निंग पत्र दिए, तो उसके बाद पंजाब सरकार ने एक दिन के लिए विधानसभा का सेशन बुलाया। उस सेशन में जो केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किए थे, उन ऑर्डिनेंस को रद्द किया पंजाब के अंदर, और उसके बाद फिर जब ये पार्लियामेंट में कानून बना दिया, तो हमारे आंदोलन के दबाव से पंजाब के अंदर फिर विधानसभा का सेशन हुआ। उस सेशन के अंदर ये तीनों कानूनों को रद्द करके इनके विपरीत कानून पंजाब की विधानसभा से पास करवाए गए, और उसी की बदौलत हमारे आगे बोल रहे थे कि हम पंजाब सरकार की बेनती पे वो जो रेलवे लाइन थी उनको छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो हमारी डिमांड थी उनको बहुत हद तक उसने मान के उस असेंबली के अंदर वो कानून पास किए। और हमारे आंदोलन का इतना दबाव था कि पंजाब के अंदर 117 लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, 115 लेजिस्लेटिव मेंबरों ने हमारे जो बिल है, केंद्र के बिल के विरोध में हमारा जो पंजाब सरकार ने बिल पेश किया उसके हक में वोट डाले। सिर्फ 2 बीजेपी के एमएलए हैं, वो उस सेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया। ये हमारे पंजाब के अंदर इस आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव है। देश में 7 स्टेटों में। हाँ, हुन आप जो ये एक्ट है, इसके विपरीत जो देश की 7 प्रांतीय सरकारों ने इन कानूनों को रद्द करके इस देश के अंदर नए कानून लाने का प्रावधान का रास्ता खोला है। कि इसका मतलब है कि देश के अंदर बीजेपी एनडीए को छोड़कर सभी जो विपक्षी पार्टी हैं वो हमारे आंदोलन की नैतिक तौर पे हिमायत करती हैं कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। हमारे आंदोलन में एक यदि सबसे बड़ी बात है, हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन है, केवल तो केवल किसानी आंदोलन है। पंजाब के अंदर सभी संगठनों का फैसला था कि कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हमारी स्टेज से संबोधन नहीं कर सकता। हमारी स्टेज से सिर्फ किसान संगठनों के आगू ही संबोधन करेंगे। इसीलिए अब तक सरकार ने हमें कितने प्रापेगंडा किया कि ये विपक्षी पार्टियां उत्साह रही हैं, इस आंदोलन में खालिस्तानी आ गए हैं, इस आंदोलन में माओइस्ट आ गए हैं, इस आंदोलन को कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। सरकार ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा इस आंदोलन के बारे में प्रचार करने के लिए, पर हमारा जो प्रापेगंडा था उसने सरकार को अभी तक विफल किया। हम ये आंदोलन को किसान का आंदोलन बनाने में कामयाब रहे। जैसे किसान आगू ने बोला कि अब ये आंदोलन पूरे देश में लपटों की तरह बढ़ रहा है पूरी तरह। जहाँ तक हमारा इधर आने का बात है, हम उस सूबे से उस लास्ट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जो पाकिस्तान
से बिल्कुल सरहद पे। कौन सा अमृतसर। अमृतसर हमसे लाहौर जो है वो 73 किलोमीटर है और जलंधर हमारा 80 किलोमीटर है, इतना हमारा उनके साथ डिस्टेंस है। और हम हमारे डिस्ट्रिक्ट से 24 नवंबर से लोगों ने कूच करना शुरू कर दिया। हम 24 नवंबर को चले, 25 नवंबर को रास्ते में एक जगह है वहाँ रुके, 25 नवंबर से चल के 26 तारीख को हमने जरा था 25 नवंबर को वहाँ से कूच किया और 26 नवंबर को शंभू बैरियर को पार किया और रात 1:30 बजे सोनीपत का लास्ट नाका जो बड़ा नाका था वो नाका रात तोड़ने में हम असमर्थ रहे। रात 2:30 बजे का टाइम था। हम उस आंदोलन के सबसे अगली कतार के में थे। जब हमारी यहाँ गाड़ियाँ था जैसे हमने बोला वैसे ही किया। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने बहुत साथ दिया। मुझको तो अब तक याद आता है कि कैसे हमको जहाँ बाहर से एक निरंकारी कॉलोनी है बहुत बड़ी जो है सोनीपत से पहले, रात हमको सोनीपत जब जाने नहीं दिया गया, लोगों ने हमारे ट्रैक्टरों की गाड़ियों की बत्तियां बंद करके हमको एक नया रास्ता निकालने के लिए दिया कि इस रास्ते से जाएं और अपनी लाइटें बंद करके जाएं। और उन्होंने बैटरियों के साथ हमको रास्ता बना के दिया। हम उस रास्ते से निकल के एक इधर को बड़ा रास्ता आता है उससे होके फिर सोनीपत के उस नाके पे जब पहुंचे तो फिर देखा हमने रात भी ये नाका तोड़ना वो असंभव है क्योंकि वाटर कैनल की बड़ी बड़ी थी, बस अभी कम था। और रात 2:30 बजे हम वहाँ एक जो ढाबा बोलते हैं, ढाबे पे जाके हमने बैठने का प्रसादे पानी का इंतजाम किया, खा के वहाँ हमने रात अपनी बताई और फैसला ये किया। वो भी मैं कहता वो उन्होंने वो लास्ट बात बतानी नहीं, उन्होंने पूछा जब हमको तो हमने उन सभी को बोला कि हम इस वेले हमारी स्ट्रेंथ घट है, सुबह हम इस नाके के बारे में प्रयास करेंगे। और सुबह हम वहाँ से 11 बजे उस नाके पे जब हमारी गिनती इतनी बढ़ गई तो हम जहाँ पहुँचे फोर्स बहुत बड़ी थी। हम एक बात आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहुत अच्छे पुलिस अफसर हैं, बहुत अच्छी मशीनरी है और बहुत सारे लोगों ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया, चाहे वो सुरक्षा फोर्सों में थे, कहीं भी थे, वो सरकार की मजबूरी के साथ तो खड़े थे और वहाँ से वो अंदरूनी तौर पे हमारे साथ थे। हमको एक बात जरूर बतानी है आपके सूबे के प्रांतियों को लोगों के कि जब 11 बजे सुबह हम सोनीपत का लास्ट नाके पे आए तो वहाँ एक महिला SDM ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे तैनात थी और उसको हमने जब पूछा कि हमने तो इतने नाके क्लीन करके जहाँ पहुँच गए थे, आपने हमारा ये नाका कैसे स्टॉप किया? तो उसका जो शब्द है वो शब्द ये था भी जैसे आपने पीछे से क्लीन किए है वैसे ये क्लीन कर ले, हमारी सुरक्षा फोर्स से आपके आले पास से नहीं आएंगे। फिर हमने धावा बोला अपने ट्रैक्टरों के साथ, उसको खींच के सभी बन के फिर यहाँ आए। ये जो हमारा स्टेज चल रही है उसके पीछे एक ट्राली है, इस ट्राली और बॉर्डर के बीच हमारे अथरू गैस वाटर कैनल यहाँ के हमारे किसानों के ऊपर डाला गया, जो किसान वाला वहाँ ही फिर फैसला किया गया कि यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ से अपना आंदोलन यहाँ पे रोक दिया गया था। उस दिन भी रोक दिया गया था पूरी तरह से। 27 तारीख को हमको करेक्ट टाइम याद है कि हम यहाँ 1-1:30 बजे के करीब जहाँ हम दिन में कि रात में दिन में आए और रोक दिया गया जहाँ, तो इसलिए आप लोग यहाँ रुक गए। फिर इसलिए रुक गए, हमने फैसला ही कर लिया। नाका का एक सर तोड़ दिया था पुलिस का, जैसे वैसे फिर तोड़ते आए थे। फिर आगुओं ने फैसला किया कि हमने आगे नहीं बढ़ना, जहाँ अपना काम करना। फिर उस दिन से हम जहाँ डटे हैं। तो इसी तरह से सारे बॉर्डरों पर रोक दिया था। एक बात आप नोट करेंगे, जैसे इन्होंने बोला आपके कानूनों के बारे में बात बताई, हमारे जितने किसान आए हैं वो 2 महीने हो चले हैं, कोई घर को वापस नहीं लौटा। 2-2 महीने से यहीं बैठे हैं, कोई किसी को ना जाने की कोई चिंता है कि हमको सभी के दिमाग में एक बात है कि ये कानून सबसे खतरनाक है। ये कानून इसलिए खतरनाक है कि ये सरकार इस देश के बड़े पूंजीपतियों को एग्रीकल्चर क्षेत्र में घसोड़ने के लिए ये कानून लेके आई है। कि इनके बारे में जो तीनों कानून हैं ये इनकी अलग अलग डेफिनेशन करेंगे तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। शॉर्ट ये हम बताना चाहते हैं कि इनके कानूनों के अंदर एक बड़ा सबसे कानूनों है जो उसने जरूरी सेवाएं जिसको हम वस्तु बोलते हैं उनके मामले को संशोधन किया। वो संशोधन ये है कि पहले देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो
खेती बाड़ी का व्यापार करता था उसके ऊपर एक लिमिटेशन थी, वो इससे बढ़कर ज़्यादा जो अनाज है वो अपने गोदाम में नहीं रख सकता, स्टोर नहीं कर सकता। इस कानून के अंदर ये सभी प्रावधान हटा दिए गए हैं और उसमें ये प्रावधान डाल दिया गया है कि ये सरकार उस समय ही इस कानून में या इसके रेट में दखल देगी, प्राइस में दखल देगी, जब ये मार्केट रेट से 100 गुना बढ़ जाएगा। 100 गुना बढ़ने का मतलब है कि जे आपने 10 रुपए में कोई चीज़ परचेज की है, खरीदी है, तो कंज्यूमर को, खपतकार को जब 20 रुपए से ऊपर जाएगी तो फिर सरकार दखल देगी। जे 19 रुपए में वो बेचेगा तो सरकार दखल नहीं देगी। इसके मतलब है डबल रेट पे उसको बेचने का अधिकार दे दिया। दूसरी बड़ी बात है उसके अंदर कि जब ये सभी कारपोरेट घराने जिसके बारे में हम ज़्यादा ऐलान करते हैं, अबानी और अडानी, इन्होंने जितने जितने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर आके वो काम करना चाहते हैं, उसका खतरा ये है कि वो जैसे रिलायंस के जियो के बारे में आया, हम सभी देशवासी जानते हैं कि हमारी BSNL को इसने कैसे ख़त्म किया, कि वो जो BSNL इस देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी और देश के अंदर सैटेलाइट के जरिए जिसने 2G स्कैंडल वर्गे बात जो चलती थी कि इसने जो लाइसेंस है प्राइवेट क्षेत्र को BSNL ने दिए, पर BSNL फेल कर दिया और जियो कामयाब कर दिया। और जब जियो ने 3-3 महीने के लिए लोगों को फ्री ऑफर दिया, 6-6 महीने का दिया, लोग उसके झांसे में आ गए। जब 6 महीने को जो ख़त्म हुआ जियो का, तो उसने आज जो जियो का रेट देखेंगे तो दूसरी कंपनियों से भी बढ़ के है जो जैसे संचार माध्यम के अंदर चल रही हैं। इसलिए हम यही काम एग्रीकल्चर के अंदर बोलते हैं कि ये कंपनियां एग्रीकल्चर में आएंगी तो जैसे बिहार यूपी के क्षेत्रों में जैसे धान और जीरी की परचेज होती है कि जो हमारे प्रांत में 1875 रुपये में जीरी मंडियों में बिकती है, तो बिहार के अंदर 1100 रुपये में बिकती है। वही जीरी वहाँ से उठा के हमारे प्रांत में ले आके हमारी मंडियों में बेची जाती है। और जिसको हमने जब पंजाब के अंदर आंदोलन कर रहे थे, जो हमने नाकाबंदी की थी, वहाँ आपके प्रांतों से ले आया गया, जो वहाँ से ले आया व्यापारी ले आया, भाई हजारों ट्रक हमने पकड़ लिए वहाँ से ले आकर। जब उनकी पड़ताल की पूछा गया तो वो कहीं से 900 रुपये को खरीदा गया, कहीं से 1000 रुपये को खरीदा गया और पंजाब की मंडियों में 1800 रुपये 70 रुपये में बेचा गया और बेचने जाने का प्रयास था जिसे रोका था। इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये क्षेत्र जब प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारी भी हालत बिहार और यूपी जैसी होगी। ये बात हमारे किसानों के दिमाग में घुस गई कि हम यूपी और बिहार जैसा नहीं बनना चाहते, हम मंडियां अपनी प्राइवेट क्षेत्र में नहीं जाना देना चाहते और इसलिए वे किसान आंदोलन के लिए सक्रिय हुआ और आंदोलन के मैदान में आज तक डटा है। एक इस बिल के अंदर जो एक और तीसरा बिल है वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, बड़े लैंड पूलिंग होगी इस देश में अंदर, जो बड़े पूंजीपतियों को लिए 500 एकड़ 1000 एकड़ 2000 एकड़ के लिए बड़ी लैंड पूलिंग करेंगे, उनको जो ज़मीन हैंड ओवर करेंगे और हमारा जो किसान है वो उसमें एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा और उसकी अपनी खेती जो है उसको खतरा हो जाएगा। इसलिए जो हम ये बोलते हैं, हमारा नारा है ये अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी मतलब जो लोगों का स्लोगन है और लोगों ने ये स्लोगन उठाए हैं। इसीलिए हम जहाँ बैठे हैं हमारी स्टेजों को कवर करेंगे, हमारे सारे आंदोलन को देखेंगे कि ये आंदोलन पंजाब में अंदर एक जन आंदोलन बना है, हरियाणा में बन गया। हमारे वो गायक, वो कल्चर फ्रंट जो पूरी तरह भ्रष्ट और नष्ट हो चुका था, जो लच्चर सभ्याचार से मालूम था, आज हमारे पंजाब के लिए गीत बोले हैं किसानों के लिए। और वो गीत ऐसे है कि जब हम बोला भी है कल सुबह की परेड में भी कोई गीत ना बजाए, पर हमको पता है हमारे नौजवान वो गीत जरूर लगाएंगे अपने डेक के ऊपर कि पेचा पै गया सेंटर से, खिंच तैयारी जट्टा खिंच तैयारी, पेचा पै गया दिल्ली से। वो ऐसे स्लोगन देता है कि हर किसान समझता है कि मेरा इस दिल्ली के साथ सीधा टकराव है और इस दिल्ली के जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं करती तब तक इनसे वापस नहीं जाए। मैं एक सवाल ना ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब देना चाहना भी वो ਜਿਹੜੇ नुकसान की है। हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं ना जो पीले कार्ड में आ गए जी। पीले कार्ड में येलो कार्ड जिसको बोलते हैं, पीला कार्ड ही है, हिंदी में भी इसको पीला ही बोलते हैं। उनके खाद का क्या होगा? इस कानून में कभी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ
भी हम जो 80 करोड़ लोग हैं उसको खाने पीने की सस्ते भाव की चीजें कहाँ से दें। यानी पीडीएस सिस्टम जो था, जो पीडीएस सिस्टम है उसकी तबाही है। जब उनकी 80 करोड़ लोग हैं उसको खाना नहीं मिलेगा, क्या होगा बोलो। 80 करोड़ लोग मरेंगे ना, ये उनको मारना चाहते हैं। तो इसलिए भी हम बोलते हैं ये नहीं है किसान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे देश में परचून का व्यापार कितना होता है, मसालों का, ये वो कितना बड़े लोग हैं जो इस कारोबार में हैं। जब ये कानून बन जाएगा भी एक आदमी जितना मर्जी सामान, देखो ये कर क्या रहे हैं, इनका एक आदमी एक स्टेट में रहेगा, वही माल खरीदेगा, वही व्यापारी इस स्टेट से बाहरले स्टेटों को देगा। तो जो आपको आप 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, 20 रुपए किलो दाल मिल रहा है, उसका इसमें कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए एक तो ये जितने छोटे दुकानदार हैं, छोटे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो भी दिहाड़ीदार बन जाएंगे। जो रेडी फरडी वाला वो भी दिहाड़ीदार बन जाएगा। सब मारा का इनका ये। और देखो ये बोलते हैं हम विचोले निकालने चाहते हैं। आपने अभी देखा विचोले, इसके 5 बन गए 5। एक तो पहला किसान को फंसाएगा, अरे ये फर्म बहुत अच्छी है, हम आपको इसके साथ एग्रीमेंट करा देते हैं, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कारपोरेट कराने से कमीशन लेगा और किसान से कमीशन लेगा। फिर उनका आ जाएगा फर्टिलाइजर वाला, हम आपको अच्छी खाद दे रहे हैं, हम आपको अच्छी दवाई दे देंगे, अच्छा ट्रैक्टर दे देंगे, अच्छे संद दे देंगे, तो हमसे खरीदिए। किसान फंस जाएगा। उसके बाद और आ जाएगा एक और है जो उसको बोलते हैं सर्वेयर, जो क्वालिटी चेक करेगा, वो किसान की फसल की क्वालिटी चेक करेगा, वो बिचौलिया आ जाएगा। ये जो फर्टिलाइजर वाला, दवाइयाँ वाला, ये कमीशन लेगा। फिर वो क्वालिटी वाला आ जाएगा कि आपकी तो यार क्वालिटी नहीं अच्छी, ये तो आपको रेट 1870 1880 मिलने वाला नहीं है। किसान जो अनपढ़ किसान है, हिंदुस्तान का अनपढ़ किसान है, वो उसमें फंस जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा भी स्टेट में जब एक ही व्यापारी होगा, कोई दूसरे का आ ही नहीं सकता, वो व्यापारी दूसरे स्टेट को देगा माल। तो सरकार क्या बोलती है, हमें याद कर दिया है। वो मतलब देखो पैसे की कोई नहीं है। अभी आप मतलब मध्य प्रदेश में आया है 8 करोड़ के, जो जिसको हम तो पंजाबी में छोले बोलते हैं, उसको पता नहीं आप क्या बोलते हैं, चने बोलते हैं। 8 करोड़ रुपया लेके भाग गया। मतलब उसके पास ईमेल और दूसरा इनकम टैक्स कार्ड का कलर नंबर होना चाहिए। हम उससे पैसे कहाँ से लेंगे। बिहार में देखो क्या होता है। बिहार में ये कानून 2006 में ख़त्म किए थे। तो बिहार का किसान आज 15 एकड़ का किसान है ना, जो वो बिहार, पंजाब और हरियाणा में आके मतलब मजदूरी करता है। जो इतने अच्छे कानून हैं, बिहार में लागू कर लें, यूपी में लागू कर लें, आंध्र प्रदेश में लागू कर लें, कहाँ भी कर लें। पहला उनकी जो पोजीशन है वो पंजाब के बराबर तो कर ले, फिर हम भी फिर इधर भी लागू कर लें। जब हिंदुस्तान का किसान, अभी हमने देखा बाजरे की फसल हुआ, बाजरे को पता नहीं आप क्या बोलते हो, बाजरा बोलते हैं ना। हरियाणा की मंडी में देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ था। पूरे हर मतलब इंग्लिश मीडियम तक उसकी रिपोर्ट छपी थी। वो वहाँ जो मतलब मंडी प्राइवेट मंडी है, उसमें जो माल आता था वो आता था भी बहुत ज़्यादा। तो खरीदते कितने थे, आधा, तो आधे के बाद और आ जाता था। तो फिर बोलते अरे भाई आपका तो मतलब ये बाजरा ही अच्छा नहीं है। तो वो किसान को क्या मिलता था। एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, 23 फसलों पर रेट मिलता है, मिनिमम प्राइस मिलती है MSP। वो लोग कौन से स्टेट में मिलता है। और दो फसलों पर मिलता है, गेहूँ और चावल पर। किसी को पता ही नहीं MSP। अब तो लोग जागने लगे हैं, इनको बताने लगे अरे भाई पुत्र जी हमें भी MSP दो। तो लोगों को पता ही नहीं था। यहाँ दाल होती है उसको नहीं पता उसका MSP क्या है। ये तो एक वजह बन गया। इस सबसे माड़े कानून है भी गरीबों को ये ख़त्म कर देंगे, छोटी किसानी को ख़त्म कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे भी। पहले तो आप 15 किलो वाला बिहार में काम करता था, तो हम कहाँ काम करेंगे। ये कानून हर के लिए माड़े हैं। कंट्रैक्टिंग फार्मिंग का कोई गुरु ही पीर ही को नहीं गा।
भी कौन विचोला बनेगा, कौन करेगा, कौन देगा, कौन लेगा। तो ये सारा ही जो सिस्टम है ना, ये व्यापारी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पंजाब में बॉर्डर स्टेट में अडानी और बानी के अभी बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, और बिहार में बने हैं, बिहार के पूर्णिया में बने हैं बहुत बड़े। देखो जिस दिन पंजाब की खेती तबाह हो जाएगी, मंडी सरकारी मंडी बाहर निकल जाएगी, पाकिस्तान का बॉर्डर खोल जाएगा, तो ये सारा सामान उधर बेचना शुरू कर देंगे। और ये जो इतने निकम्मे लोग हैं, जो आप लोग भूखे भी मरेंगे तो आपको एक दाना भी गेहूं का और एक दाना चावल का भी नहीं देंगे। इसलिए हम लड़ रहे हैं भी ये सारा जो पुराना सिस्टम वो चलना चाहिए, और MSP सभी को मिलनी चाहिए। जो 23 फसलें हैं, 23 फसलों पर MSP मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल अंतिम लास्ट के वाले कि क्या अब लग रहा है कि पूरे भारत में ये आंदोलन फैल रहा है और पूरे भारत में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? कैसा अनुभव है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन सारे देश में वैसे तो फैल चुका है, अभी और फैलने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे रिपोर्ट आ रही हैं, कल मुंबई में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे आज़ाद मैदान में, ठीक है जी, वो इसका संकेत है। और आज के दिन जो है तमिलनाडु जी, वहाँ 36 स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ सारे में जो है ट्रैक्टर रैली होगा कलेक्टर के ऑफिस तक। ऐसे आंध्रा और तेलंगाना में भी हो रहा है जी। और जहाँ तक आपके स्टेट की बात है, वहाँ भी अब पहले से कम बढ़ा है और होने जा रहा है। पीछे रैली पटना में हुई है और रांची में भी ये होने जा रहा है ऐसे, और रांची में झारखंड तो ऐसे और सारे स्टेटों में। इसका केरल में तो हो ही रहा है, उसने तो पास ही कर दिया इस कानून को रद्द करने का मता। इसलिए हम जहाँ ऐसे लग रहा है यहाँ आंदोलन भी चलेगा, और जो इस आंदोलन के जहाँ आगू हैं उनके देश में हम इसको और आगे ले जाने के लिए देश के कोने कोने में जहाँ ये आगू जाएंगे आने वाले समय, ये उनकी मांग भी है। अभी कितने किसानों की जान गई है? बहुत 170 की खबर है ऐसे लगभग। जो परसों की रिपोर्ट है 151 थी, नेचुरली अब 170 हो गए होंगे। कुछ सर्दी का मौसम है और कहीं अनसुखामी कोई घटना एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें हो जाता है। वो हमारे इस आंदोलन के हीरे होंगे, उनसे सदा याद रखा जाएगा। ये हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं। कल को उनकी तस्वीरें हैं जो इस जो है 26 जनवरी के, उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी सभी आंदोलन में, उनको बाकायदा एक सम्मान दिया जाएगा। और उनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनके परिवारों का। और पंजाब सरकार ने तो जो पंजाब के रहने वाले सभी लोगों को 5 लाख रुपए और एक परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है। हम अजय लड़ाई लड़ रहे थे तो उमर साहब से भी हम कहा भी ये बात की बात करेंगे, अब पहले कानूनों को वापस लीजिए, ये भी आपके आगे रखेंगे, इन लोगों को कुछ दिया जाए। इसलिए ये ऐसी बात नहीं है। ये आंदोलन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे देश में पूरी तरह फैलेगा और ये सरकार को अच्छा रहेगा। इसको पहले संभालते हुए इनको वापस ले ले, नहीं तो इसके मुंह की खानी पड़ेगी और इसका इतना नुकसान होगा कि आने वाले समय में ये चुनाव में अवश्य जो हारेगी। ऐसी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को और हम ये कामना करते हैं कि कल का हमारा आंदोलन बहुत कामयाब हो और 1 फरवरी के आंदोलन की हमें ऐसा हम कामना करते हैं कि ज़रूरत ही न पड़े, सरकार वो झुके और तमाम जो मांगे हैं किसानों की, जो केवल आज किसानों का ही मांग नहीं है, वो पूरे देश का मांग बन गया है, वो तमाम मांगे पूरी हों, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सबने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।